तो अगर स्टॉक मार्केट की ए टू जी नॉलेज चाहिए तो आज की ये चर्चा बिल्कुल सही जगह है। होता क्या है ना, जब लोग नए नए मार्केट के बारे में सुनते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि भाई ये स्टॉक मार्केट असल में काम कैसे करती है, लोग यहाँ से पैसे कैसे बना रहे हैं और क्या कोई भी आम इंसान ऐसा कर सकता है। नए इन्वेस्टर्स के मन में ऐसे ढेरों सवाल होते हैं। तो आज हमारा यही मोटिव है कि वो सारे डाउट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। ये सफर काफी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन से भरा होने वाला है, तो अगर हो सके तो एक पेन और पेपर साथ रखना एक अच्छा आइडिया रहेगा। तो चलिए पूरे जोश के साथ शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप इस पूरे गेम को समझते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आज का रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की फाउंडेशन की। उसके बाद देखेंगे कि एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कैसे बनती है। फिर मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी एक्सचेंज, सेबी और इंडेक्स को समझेंगे। इसके बाद इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग का फर्क, ट्रेडिंग के अलग अलग प्रकार और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट रूल कि बिना सीखे इन्वेस्टिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। तो पहला सेक्शन है फाउंडेशन ऑफ द स्टॉक मार्केट, यानी चीजों को बिल्कुल माइक्रो लेवल पर एकदम जड़ से समझना। एक शेयर या स्टॉक असल में होता क्या है, इसे एक बहुत ही मजेदार और सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं किसी ने एक छोटा सा रेस्टोरेंट शुरू किया जहां 20 रुपए के एकदम टेस्टी बर्गर्स बिकते हैं। अब काम बहुत बढ़िया चलने लगा। इसे बड़ा करने के लिए 3 और पार्टनर्स को साथ लिया और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दी गई। अब मुनाफा बढ़कर मान लीजिए 1 लाख रुपए महीने का हो गया। पर अब अगर 10 और रेस्टोरेंट्स खोलने हैं तो भाई पैसे तो चाहिए उनने ना, फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए किसी वेंचर कैपिटलिस्ट यानी वीसी के पास जाया जाता है। वो 1 करोड़ रुपए लगाने को तैयार हो जाता है, लेकिन फ्री में नहीं। इसके बदले में उसे कंपनी की 10% इक्विटी यानी हिस्सेदारी दी जाती है। अब जरा सोचिए, ये कितनी कमाल की बात है कि कैसे एक छोटा सा बिजनेस अपनी वैल्यूएशन बढ़ा लेता है। अगर 10% हिस्सेदारी की कीमत 1 करोड़ रुपए है तो पूरे 100% की वैल्यू कितनी हुई? सीधे 10 करोड़ रुपए। है ना इंटरेस्टिंग? चलिए अब इस कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि जब बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पर स्केल करना हो तो क्या होता है। हमारा दूसरा सेक्शन है फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक, स्केलिंग अप। अब उसी बर्गर कंपनी को मान लेते हैं पूरे इंडिया में 100 ब्रांचेस खोलनी हैं। अब इतने बड़े विजन के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी, जो शायद कोई एक प्राइवेट इन्वेस्टर अकेला ना दे पाए। तो अब क्या होगा? यहीं पर कंपनी को पब्लिक के पास जाना पड़ता है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, या जिसे हम सब शॉर्ट में आईपीओ कहते हैं। ये वो पहला मौका होता है जब कोई प्राइवेट कंपनी आम जनता को अपने शेयर्स ऑफर करती है ताकि वो कैपिटल यानी पैसा जुटा सके। हाल ही में ज़ोमैटो और एलआईसी जैसे बड़े आईपीओज मार्केट में आए थे, वो इसके एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। अब जब भी कोई आईपीओ आता है ना, तो कंपनी के शेयर्स को मेनली 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है। पहली कैटेगरी होती है रिटेल इन्वेस्टर्स, जिसमें आम जनता आती है जो 2 लाख रुपए से कम की कैपिटल इन्वेस्ट करती है। दूसरी कैटेगरी है एचएनआई यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जो थोड़ा मोटा पैसा लगाते हैं। और तीसरी कैटेगरी में आते हैं इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि एलआईसी या बड़े म्यूचुअल फंड्स, जो एक साथ हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ, एक्सचेंज, सेबी और इंडेक्स। तो सवाल यह है कि जब शेयर्स पब्लिक के पास आ जाते हैं तो उसके बाद गेम कैसे चलता है। अब मान लीजिए राहुल नाम के एक इन्वेस्टर को ज़ोमैटो के आईपीओ में 100 रुपए के भाव पर शेयर्स मिल गए। कुछ टाइम बाद कंपनी ने ग्रो किया, शेयर की डिमांड बढ़ी और उसका दाम 200 रुपए हो गया। अब राहुल अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए उन शेयर्स को बेचना चाहता है, तो वो कहाँ जाएगा? ये जो शेयर्स की खरीद फरोख्त होती है ना, ये स्टॉक एक्सचेंजेस पर होती है। इंडिया में मेनली 2 बड़े एक्सचेंज हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई। यहीं पर बायर्स और सेलर्स आपस में मिलते हैं और ट्रेड करते हैं। लेकिन अब एक बात सोचिए, ये कैसे पक्का हो कि इन प्लेटफॉर्म्स पर कोई फ्रॉड ना हो? इसके लिए एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी बॉडी काम करती है, जिसे सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं। हमारी पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट सेबी की गाइडलाइंस के अंडर ही बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करती है। अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखिए। मार्केट में 5000 से भी ज्यादा शेयर्स लिस्टेड हैं। हर एक शेयर को ट्रैक करना तो इंसान के लिए बस के बाहर है ना? तो कैसे पता चलेगा कि ओवरऑल मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे?
यहीं पर काम आते हैं इंडेक्स। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनियों को ट्रैक करता है, जबकि निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनियों की परफॉर्मेंस दिखाता है। बस इन दोनों को देखकर मार्केट के ओवरऑल मूड और डायरेक्शन का एकदम सटीक अंदाजा लगाया जा सकता है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, इन्वेस्टिंग बनाम ट्रेडिंग। मार्केट से मुनाफा कमाने के लिए लोग जनरली इन दो अलग अलग रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। इन्वेस्टिंग का सीधा सा मतलब है शेयर्स की डिलीवरी लेना और उन्हें सालों तक होल्ड करके रखना। ये एक लंबे समय का खेल है जहां पैसे को कंपाउंड होने का पूरा मौका दिया जाता है। मतलब आज कोई शेयर लिया और उसे 5-10 साल बाद बेचा। वहीं दूसरी तरफ ट्रेडिंग एकदम अलग चीज है। ट्रेडिंग का मतलब है शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शंस करना, ताकि प्राइस की छोटी छोटी मूवमेंट से बहुत ही कम समय में जल्दी प्रॉफिट कमाया जा सके। अगर कोई ट्रेडिंग चुनता है तो उसके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, चलिए सेक्शन 5 में इसी मार्केट टूल बॉक्स को खोलकर देखते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। मेनली ट्रेडिंग 4 तरह की होती है। पहली है स्विंग ट्रेडिंग, जहां शेयर्स को कुछ दिनों, एक हफ्ते या थोड़े महीनों के लिए होल्ड किया जाता है ताकि किसी एक प्राइस वेव या ट्रेंड का फायदा उठाया जा सके। इसके अलावा जो एक्टिव ट्रेडर्स होते हैं ना, वो इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग का भी जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं। अब इंट्राडे ट्रेडिंग में एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट काम करता है जिसे मार्जिन या लेवरेज कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी के अकाउंट में सिर्फ 52,000 रुपए हैं, लेकिन 5 गुना मार्जिन का इस्तेमाल करके वो इंसान एक ही दिन के अंदर 2,60,000 रुपए तक के शेयर्स कंट्रोल कर सकता है। मतलब मुनाफा भी बड़ी वैल्यू पर होगा और हाँ, नुकसान भी। ये सुनने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन इसके साथ रिस्क भी बहुत हाई होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग का एक और अनोखा फीचर है शॉर्ट सेलिंग। नॉर्मली हम क्या करते हैं, सस्ते में खरीदते हैं और महंगे में बेचते हैं, लेकिन शॉर्ट सेलिंग में इसका उल्टा होता है। अगर किसी को लगता है कि कोई शेयर आज गिरने वाला है, तो वो बिना शेयर खरीदे ही उसे पहले ऊंचे दाम पर बेच सकता है। जी हाँ, और बाद में जब दाम सच में गिर जाए तो उसे वापस सस्ते में खरीद कर बीच का प्रॉफिट अपनी जेब में डाल सकता है। ये एक बहुत ही शानदार तरीका है जिससे लोग गिरती हुई मार्केट में भी पैसा बना लेते हैं। अब बात करते हैं डेरिवेटिव मार्केट की, जिसमें फ्यूचर्स और ऑप्शंस आते हैं। फ्यूचर्स में ट्रेडर्स को इंट्राडे की तरह सिर्फ एक दिन की पाबंदी नहीं होती। यहाँ उन्हें ज्यादा समय मिल जाता है, क्योंकि इन कॉन्ट्रैक्ट्स की एक तय एक्सपायरी डेट होती है और यहाँ भी मार्जिन का फायदा मिलता है। वहीं दूसरी ओर ऑप्शंस का गेम थोड़ा अलग है। यहाँ शेयर्स को लॉट में खरीदा या बेचा जाता है, वो भी शेयर के असली दाम के एक बहुत ही छोटे से हिस्से पर, जिसे प्रीमियम कहते हैं। कॉल्स या पुट्स को खरीदकर मिनटों के अंदर प्रॉफिट कई गुना हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे ये बेहद वॉलेटाइल होता है। जितनी तेजी से पैसा बनता है, उतनी ही तेजी से जा भी सकता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन पर, नो इन्वेस्टिंग विदाउट लर्निंग। भाई चाहे इन्वेस्टिंग हो या ट्रेडिंग, अपनी मेहनत का पैसा मार्केट में डालने से पहले एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना चाहिए। मार्केट में कोई भी डिसीजन हवा में नहीं लिया जाता। इसके लिए 2 तरह की एनालिसिस सीखना मस्ट है। अगर किसी का गोल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है तो उसे फंडामेंटल एनालिसिस आनी चाहिए, जिसमें कंपनी की बैलेंस शीट, पीई रेशियो और एसेट्स को पढ़ना सीखा जाता है। और अगर किसी को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है तो उसे टेक्निकल एनालिसिस में मास्टर होना पड़ता है, जहां प्राइस एक्शन, इंडिकेटर्स और सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट्स को बहुत ही गहराई से स्टडी किया जाता है। तो एंड में एक बहुत ही सीधा सा सवाल खड़ा होता है, क्या बिना सीखे इन्वेस्ट करना या ट्रेड करना सही है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। मार्केट में आधी अधूरी जानकारी के साथ उतरना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। सही एजुकेशन और लर्निंग ही वो मजबूत नींव है जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट और वेल्थ क्रिएशन की तरफ ले जाती है। तो क्या आज ही इस सीखने के सफर को शुरू करने का कमिटमेंट लिया जा सकता है? आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।